हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 8वीं बोर्ड के विज्ञान मॉडल पेपर की, जिसमें आपके 25 प्रश्न हैं टोटल। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी के उत्तर आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। समय आपके पास 2.5 घंटे रहेगा। एग्ज़ाम में 80 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन के आंसर है एकदम शानदार ढंग से लिखे हुए हैं और एकदम सटीक उत्तर है, ठीक है ना। आखिर तक आपको कैसे आंसर देने हैं सारा कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चैनल में डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सभी का सटीक आंसर है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आप चाहते हैं कि इनके जो फर्स्ट मॉडल पेपर सबका सॉल्यूशन आ चुका है, अगर आप चाहते हैं कि बाकी के मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके जो 8 है, हर सब्जेक्ट के 8 मॉडल पेपर है, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने साइंस का। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ग इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो मेलामाइन, इसमें क हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है, तो नहीं कौन सा है? तो पेंसिल की लेड नहीं है, इसमें ग हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, चौथा है, नैफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं, तो ऑप्शन क हो जाएगा, तार कोल तार से, ठीक है, कोल तार, क ऑप्शन। फिर देखिए, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं, तो आप जानते हैं सजीव कहाँ हैं? जैव मंडल में, ठीक है ना, जैव मंडल। अगला देखिए, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान, स्नेहक लगाते ही घर्षण क्या हो जाता है? घर्षण हो जाता है आपके कम, ठीक है ना, कम हो जाता है घर्षण, ताकि हम घर्षण कम करने के लिए ही स्नेक लगाते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट। फिर है, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन। तो इसमें ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, लाइट एमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये जो होता है कि लंबे जुड़े जो लंबा तार होता है टर्मिनल के साथ जुड़ने वाला, वो बैटरी के साथ किस भाग से जोड़ा जाता है? तो वो धन सिरे से जोड़ा जाता है। मतलब एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से, ऑप्शन क हो जाएगा। और जो छोटा होता है उसको ऋण सिरे से जोड़ते हैं। फिर देखिए, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था, कौन सा था? तो ग ऑप्शन करेक्ट, गुजरात के भुज में आया था। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, आपके अपने नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है ना। नाइट्रोजन अपना करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर देखिए, पूर्ति वाले सवाल, मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है, ठीक है ना। फिर देखिए अगला है, इसमें क्या भर दोगे? जुताई, ठीक है। नेक्स्ट है कि खाली जगह और खाली जगह धातु नरम और होते हैं इन्हें चाकू से, तो आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। फिर है, खाली जगह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा पदार्थ है, कौन सा? कोलतार। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या होती है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। फिर देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के खाली जगह द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, कैसे? संलयन को, ठीक है ना। इन सब के आंसर लिखे हुए हैं इसलिए मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आपको इजी रहेगा यहाँ से आंसर देखने के लिए। तो देखिए, फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? राइजोबियम। उस अधातु का नाम बताइए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो वृद्धि हेतु हम किस अधातु का उपयोग करते हैं? तो आप कहोगे नाइट्रोजन। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। लैंगिक जनन क्या है? तो इसकी परिभाषा बता भी देते हैं, आगे लिखी हुई भी है। वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने पर युग्मनज बनते हैं तथा ये युग्मनज एक नया जीव बनाते हैं, इसी को लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसे दो जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है। तो मुकुलन हीस्ट और हाइड्रा में होता है, ठीक है। अब मिलान वाले देख लो एक बार। मिलान करना, नाइट्रोजन स्त्रीकरण कौन करता है? अभी हमने देखा राइजोबियम करता है, तो इसको पहले को मिला दोगे राइजोबियम से। सेकंड है हीस्ट, हीस्ट का उपयोग क्या है? ब्रेड बनाने में, ठीक है। मादा एनाफिलिस मलेरिया,
ठीक है, वायु संचरण से खसरा होता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम अपनी आंसर शीट पे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर और उनके आंसर, सटीक आंसर मिल जाएंगे। तो ये अगर आपने अभी तक नहीं लिखे तो यहाँ से ऐसे ऑप्शन शुरू करोगे। ये आपके बोर्ड की कॉपी बिल्कुल ऐसी होगी, इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन आपके अंकों में लिखना, अपने रोल नंबर नामांक शब्दों में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्लास, डेट और डे लिखना पड़ेगा इधर। ठीक है ना। फिर आपको ऐसा ही कॉलम बनाना है, फिर अपने आंसर देने हैं। तो यहाँ तक कर खंड ब में हमने चौथा सवाल कर लिया। नेक्स्ट वाला देखिए। तो अगला सवाल जो है उसका आंसर क्या लिख दोगे आप पाँचवें का, कि यह हल्का होता है या प्रबल होता है। क्योंकि आप जानते हैं ना, प्लास्टिक क्या हल्का होता है, सस्ता होता है, टिका होता है, ज़्यादा समय तक चलता है, इसलिए खाना वगैरह बनाने में हम उसी का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है छठे का उत्तर क्या लिखोगे, कि आदिवासी है ना जंगल पर निर्भर रहते हैं, क्यों और कैसे। तो आप जानते हैं कि आदिवासी जंगल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। ये इतनी डेफिनेशन पढ़ के मेन उत्तर क्या है, कि आज भी आदिवासी जंगलों में रहते हैं। उसका कारण है कि वनों से उन्हें संग्रह कर लेते हैं सारी चीज़ें, शिकार से अपना भोजन पेट भर लेते हैं, पेड़ों की छाल और जंतुओं की जो खाल होती है उससे अपने वस्त्र बना लेते हैं। इसलिए उनका सारा कुछ वनों पे ही रहता है। उनके जो जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं, नृत्य वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया। पुराने जो कुछ जीवाश्म मिले या कुछ चित्रकला मिले, कलाकृतियाँ मिले, उनमें ऐसा दिखाया गया। तो आदिवासी वनों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है। अगला देखो, वनोन्मूलन के कारक। वनोन्मूलन के कारक कौन से हैं? कृषि के लिए भूमि का प्राप्त करना, घरों कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाना और लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग करना, पशुओं के लिए अतिचारण पशुओं के अतिचारण के लिए। ये तो हो गए इसके कारक। ठीक है। प्राकृतिक कारक भी है, जैसे दावानल, आग लग जाना और भीषण सूखा पड़ जाना, इसलिए इससे भी वनोन्मूलन हो जाता है, वन नष्ट हो जाते हैं। और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? प्रभाव ये पड़ते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन। ऑक्सीजन हो जाती है कम, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, अधिक बाढ़ें आती है, भूस्खलन होता है, जलवायु परिवर्तन होती है, वन में रहने वाले पशु पक्षी नष्ट होने लगते हैं, प्रवास उनके, और स्थलीय जीवों में कमी आती है, भूमि की उर्वरकता में कमी आती है। ठीक है ना। ये आंसर हो गया। अगले में जिसमें आपको लैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की परिभाषा पूछी, तो वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इसकी दो जनन विधियों के सिर्फ नाम पूछे, तो नाम एक मुकुलन और एक आप लिख दोगे द्विखंडन। ठीक है ना। अगला आठवां में आपसे, आठवें का उत्तर क्या लिखोगे, जब वस्तु सरकना आरंभ करते हैं तो उसके पृष्ठ के संपर्क में बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। यही पूछा हमसे कि सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्यों? इसलिए किसी बॉक्स की गति आरंभ करके उसकी अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना ज़्यादा सरल होता है। मतलब एक बॉक्स पड़ा है, इसको सिरकाना मुश्किल होगा, जबकि एक गिरेगा। ठीक है। अगला देखिए, आपको इनके बारे में बताना है। ये जो 3 पॉइंट हैं उनके बारे में। ढोलक। ढोलक एक वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वह तानी झिल्ली। ठीक है। सितार वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वो तानी तार होता है। ठीक है। बांसुरी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वायु स्तंभ कहते हैं उन्हें। ठीक है। फिर 10वें का उत्तर क्या लिखोगे, कि पानी विद्युत का सुचालक होता है, और विद्युत के मटके से विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी के हौज में जो विद्युत का उपयोग होते हैं वो पीछे से बंद करवा देते हैं, ताकि जब भी वो पानी मतलब बिजली ठीक करने जाए तो पानी की सुचालक होता है, इसलिए झटकों से बच सके, इसलिए विद्युत आपूर्ति पीछे से बंद करवा देते हैं। 11वां है, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का सुचालक होता है, जब हम अपने हाथों में से आवेशित वस्तु को स्पर्श करते हुए आवेशित वस्तु आगे शरीर से पृथ्वी में वो सारा करंट चला जाता है, इसलिए अपना आवेश, जो वस्तु अपना आवेश खो देती है। ठीक है। 11वां देखिए, तारामंडल। ताराओं के उनके समूह को पहचानने योग्य आकृति बनाते हैं, उसे तारामंडल कहते हैं। 2 तारामंडल कौन से? सप्तऋषि और ओरायन। ठीक है। फिर CFC का पूरा नाम पूछा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक यंत्र, एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। ठीक है ना। इससे त्वचा कैंसर वगैरह होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना, जो कि आपके बुक में बड़ी बेहतरीन ढंग से आया हुआ है। ठीक है। अगला देखिए,
अब राणा एक कमीज़ खरीदना चाहते हैं तो बहुत ईजी है, राणा को क्या करना चाहिए, सूती कमीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और अंदर हवा नहीं जाने देते हैं, जिससे पसीना आने से कपड़े शरीर के चिपक जाते हैं, जबकि सूती कपड़े पहनने पर हवा अंदर बाहर होती रहती है और पसीना सूख जाता है। फिर 15वें का उत्तर ये लिख देंगे कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। फिर सोडियम पोटेशियम बहुत क्रियाशील धातु हैं, जल और ऑक्सीजन के साथ ये अत्यंत तीव्र अभिक्रिया कर देते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यही कारण है कि इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बस ठीक है। अगला देखिए, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, तो मिट्टी तो किस प्रकार बना है, तो आप जानते हैं कि लंबे समय तक ज़मीन में दबे रहने के कारण उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये धीरे धीरे समय के साथ कोयले में बदल गई और इसी प्रकरण को कहा जाता है कार्बनीकरण। ठीक है ना। और ये प्रक्रम होते होते करोड़ों वर्ष लग गए। अब घर्षण कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, सतह को चिकना किया जा सकता है जिससे घर्षण कम हो जाता है, या स्नेहक या कोई चिकना युक्त पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे कम हो सकता है। और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, सतह को खुरदुरा किया जा सकता है, द्रव्यमान बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, या ग्रीस और स्नेह को हटा दें तो भी हो जाता है। ठीक है। 19वें का आंसर यहाँ रहा, आप लिख सकते हैं आराम से कि हमारा शरीर विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और फर्श पर हम खड़े होते हैं तो यह किसी भी यंत्र को छूने से जो करंट होता है, आवेश होता है, वो हमसे टच होकर सीधे ज़मीन में स्थानांतरित हो जाएगा, धारा स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से दिख भी रहा होगा आंसर। ठीक है, और 20वें का उत्तर भी इजीली यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। 21वें का उत्तर यहाँ पे जो आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं ये आप आराम से लिख दीजिए। अगर आप इसके में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है, अक्सर ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, तो जो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे उसमें उस बातों का ध्यान रखूँगा मैं। फिर उर्वरक में और खाद में अंतर पूछा है तो अंतर यहाँ से लिख सकते हैं आप, 4 अंतर है दोनों के, कि उर्वरक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद क्या होते हैं, प्राकृतिक। ठीक है, और उर्वरक फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये खेतों में बनाई जाती हैं। ये मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता इनसे कोई भी, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा मिलते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आता है, जबकि इसमें पोषक तत्व की तुलनात्मक कमी होती है। ठीक है। फिर 23वां देखिए, बहुत ही सिंपल और शानदार ढंग से लिखा हुआ है, आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं। फिर 24वां आपसे पूछा वाक्य यंत्र के बारे में, तो वाक्य यंत्र का ये रहा चित्र। ठीक है, ऐसा चित्र बना दीजिए और इतना सा आप लिख दीजिए, बस हो गया काम। और लास्ट अपना क्वेश्चन है 25वां लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हमेशा समाप्त लिखना ज़रूरी। ठीक है ना, और अगर पेज बच जाते हैं तो ऐसे ऐसे कट कर देना पीछे जितने भी पेज बचे हुए हैं उनको सबको। ठीक है, इस प्रकार ये आपके साइंस का मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आप चाहते हैं कि सेकंड भी आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, जब जल्दी ही आपको सेकंड मॉडल पेपर की आंसर शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के भी आंसर सारे डाल दिए गए हैं, आप यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।